हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीआईसी प्रवक्ता इतिहास विषय का पेपर देखेंगे। हम इसमें पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जिससे कि हम अपनी तैयारी उसी तरीके से कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य में आयंगर क्या था? पुजारी था, स्थानीय प्रशासक था, सैन्य अधिकारी था, वित्ताधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने चोल वंश की स्थापना की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें द्वितीय वर्ग था। अगला प्रश्न है, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है, जेतवन बिहार कहाँ स्थित था? अगला प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? अगला प्रश्न है, बराबर पर्वत क्षेत्र में अशोक के दोनों दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? अगला प्रश्न है, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधी है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन था? अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा संस्मरण को किस भाषा में लिखा? अगला प्रश्न है, खानजादा बेगम बहन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के आदेश से लिखे गए मौलिक ग्रंथ थे? अगला प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सूफी मत में चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? ऑप्शन है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए मुबारक शाही, फुतूहात ए मुबारक शाही, फिरोज शाही। ऊपर लिखित में कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दीवान ए को ही संबंधित था। अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद के लेखक थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में तमगा और मीर बाहरी से आशय था। अगला प्रश्न है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, रेहला का लेखक कौन था? अगला प्रश्न है, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न है, पाशानामा के लेखक कौन थे? अगला प्रश्न है, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की थी? अगला प्रश्न है, एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था? अगला प्रश्न है, हफ्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर? अगला प्रश्न है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? नेक्स्ट है, पैवाकी था। अगला है, निम्नलिखित लेखकों में से हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हसन निजामी, खजाइन उल फुतूह, इसामी फुतूह उल सलातीन, अमीर खुसरो, मिफ्ता उल फुतूह, फिरोज शाह तुगलक, फुतूहात ए फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है,
अमल ए सालेह का लेखक कौन था? अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर व रायन की उपाधि दी थी? अगला प्रश्न है नानकार था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण है? अगला प्रश्न है अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? ऑप्शन दिए हैं हड़प्पन। अगला प्रश्न है हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। अगला प्रश्न है मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया था? अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत में प्रथमतः मुद्रणालय लाने वाले थे? अगला प्रश्न है खुदाई खिदम मदगारों का नेता कौन था? अगला प्रश्न है सर माइकल ओडायर को किसने मारा था? अगला प्रश्न है कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किसे काले पानी की सजा सुनाई गई? अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? अगला प्रश्न है समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अगला प्रश्न है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था। अगला प्रश्न है किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दी? अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अगला प्रश्न है डांडी कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न है हंटर कमीशन में विकास पर विशेष बल दिया गया। अगला प्रश्न है कार्लाइल सर्कुलर संबंधित है। अगला प्रश्न है पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे। अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? नेक्स्ट है अखिल भारतीय कर्मचारी एवं किसान दल कब अस्तित्व में आया? नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? अगला प्रश्न है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगला प्रश्न है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से किसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई थी? अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 की विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया थे। अगला प्रश्न है राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक राजा था? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? अगला प्रश्न है ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? अगला प्रश्न है अग्नि पूजा के साथ हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। अगला प्रश्न है मराठा प्रशासन में गांव का लेखपाल कहलाता था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? अगला प्रश्न है कौशिकी ब्राह्मण संबंधित है। अगला प्रश्न है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? अगला प्रश्न है महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ?
अगला प्रश्न है ध्रुव धारावर्ष शासक था। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है प्रबोध चंद्रोदय की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिब्बाण मगध के किस शासक के काल की घटना थी। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है पल्लव रथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न है हर्ष के शासन के समय वल्लभी का राजा कौन था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें सार्थवाह शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है वाक्पति मुंज एवं सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त रचनाकार थे। अगला प्रश्न है श्रवणबेल गोला स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और उसके नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। अगला प्रश्न है पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। अगला प्रश्न है गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन था। अगला प्रश्न है वत्स महाजनपद की राजधानी स्थित थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमे नदी तमे और देवी तमे कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी। अगला प्रश्न है लास्ट विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।